साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र में कर्मचारियों को लेकर लगातार सवाल किए जा रहे हैं। कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर भी सवाल किया गया है। तो जो सवाल लगाए गए हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। साथ ही अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए गए सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो साथ ही जो सवाल किया गया उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि क्या कुछ सवाल किया गया है और उसका क्या कुछ जवाब शासन की ओर से दिया गया है। साथ ही उसमें जो सवाल किया गया है, इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्राध्यापक के पद में पदोन्नति हेतु की गई अनियमितता पर कृत कार्रवाई। तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग से जुड़ा हुआ सवाल है। क्रमांक है 508। श्री धर्मलाल कौशिक जी के द्वारा सवाल किया गया है, क्या उप मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्राध्यापक के पद में पदोन्नति हेतु सह प्राध्यापक का पद धारण करना अनिवार्य है? यदि हाँ, तो वर्ष 2019 से दिनांक 31/1/2025 तक किन किन की पदोन्नति में उक्त नियम का पालन नहीं किया गया है व पदोन्नति किस आधार पर दी गई है? आदेशवार जानकारी देवें। ख नंबर का प्रश्न है, क्या यह सही है कि उक्त अवधि में संचालनालय में पदस्थ इंजीनियरिंग महाविद्यालय के व्याख्याता सह प्राध्यापक को भी पदोन्नति कर शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर में पदस्थ किया गया है? यदि हाँ, तो किन किन को पदस्थ किया गया है व इसमें किन किन को सह प्राध्यापक न होने पर भी सीधे प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति किया गया है व किन किन नियमों के आधार पर किया गया है? वर्षवार बताएं। ग नंबर का प्रश्न है, क्या इस संबंध में विभाग लोक आयोग EOW ACB में कोई शिकायत की गई है? यदि हाँ, तो किस किस के द्वारा क्या क्या शिकायत की गई है? इन शिकायतों के विरुद्ध दोषी अधिकारियों पर क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है? वर्षवार बताएं। घ नंबर का प्रश्न है, कंडिका का एवं खा के अनुसार त्रुटिपूर्ण अनियमित पदोन्नत प्राध्यापकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है? नामवार जानकारी देवें। उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा जानकारी दी गई है, विजय शर्मा जी के द्वारा। का नंबर के प्रश्न में इसमें बताया गया, जी हाँ, वर्ष 2019 से दिनांक 31/1/2025 तक नियम विरुद्ध किसी की पदोन्नति नहीं की गई है। शेष प्रश्नांश की जानकारी उद्भूत नहीं होता है। खा नंबर का बताया गया, जी नहीं, शेष प्रश्नांश की जानकारी उद्भूत नहीं होता है। गा नंबर का, जी हाँ, इस संबंध में श्री अरुण चौधरी के द्वारा तत्कालीन अतिरिक्त संचालक श्री गैलूस राम साहू के विरुद्ध उच्च अधिकारियों को अंधेरे में रखते हुए डॉक्टर AK गर्ग को प्रोफेसर पद पर पदोन्नति का अनुचित लाभ पहुंचाने के संबंध में छत्तीसगढ़ लोक आयोग में शिकायत की गई। प्रकरण वर्तमान में लोक आयोग में विचाराधीन है, प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्नांश की जानकारी उद्भूत नहीं होता है। घ नंबर, कंडिका का एवं खा के उत्तरांश के अनुक्रम में शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है। तो ये जानकारी दी गई है उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस प्रश्न के जवाब में, जो धर्मलाल कौशिक जी के द्वारा किया गया था। अब बात कर लेते हैं नियमितीकरण को लेकर जो प्रश्न किया गया उसके बारे में, कि नियमितीकरण को लेकर क्या कुछ प्रश्न किया गया है और उसका जवाब अभी आया है या नहीं आया है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। साथ ही मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि इस प्रकार के प्रश्न आप भी सरकार से कर सकते हैं। अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आप सवाल लगा सकते हैं, अपने विभाग से संबंधित प्रश्न कर सकते हैं। कोई अगर जानकारी आपको चाहिए हो तो उसको लेकर भी सरकार से आप सीधे पूछ सकते हैं। नियमितीकरण को स्थायीकरण और संविलियन को लेकर भी आप सवाल लगा सकते हैं, या फिर और भी कोई सवाल आप करना चाहते हैं, पदोन्नति, क्रमोन्नति, या फिर और भी कोई सवाल आपके मन में हो जो आप पूछना चाहते हैं, तो उसको भी आप अपने जनप्रतिनिधि या अपने संगठन के माध्यम से सरकार से सीधे तौर पर पूछ सकते हैं। साथियों, नियमितीकरण को लेकर भी एक सवाल सरकार से पूछा गया है। इसमें आपका छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय प्रश्न आपका इसमें है, प्रश्न क्रमांक 706। विभाग में उत्तर प्राप्त होने की अंतिम तिथि इसमें है 21/2/2025। सदन में उत्तर देने की तिथि बताई गई है 28/2/2025। वर्ग जिसके लिए वह तिथि नियत है, वर्ग 3। विषय है इसमें नगर पालिका निगम के अग्निशमन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों की जानकारी। श्रीमती कविता प्राण लहरे जी के द्वारा प्रश्न पूछा गया, तारांकित प्रश्न है। क्या उप मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका निगम के अग्निशमन विभाग में 2017 से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों की संख्यात्मक जानकारी प्रदान करें?
क्या उन कर्मचारियों का अग्निशमन विभाग में संविलियन कर नियमितीकरण करने की शासन की कोई योजना या प्रस्ताव है? अगर हाँ तो कब तक, और नहीं तो क्यों नहीं किया जा सकता है? कारण सहित जानकारी प्रदान करें। साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया गया है। ऐसे प्रश्न करना चाहिए सरकार से, ताकि सरकार को कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान देने पर विवश होना पड़े। ख नंबर का प्रश्न है, अग्निशमन विभाग में प्रतिनियुक्त उक्त कर्मचारियों को जोखिम भत्ता, मेडिकल भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता एवं 1 माह का अतिरिक्त भत्ता की सुविधा प्रदान क्यों नहीं किया जा रहा है? कारण सहित जानकारी प्रदान करें। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अग्निशमन विभाग है और बिजली विभाग है, आपातकाल सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। काफ़ी जोखिम भरा काम यहाँ पर रहता है। तो ऐसे में कर्मचारियों को अतिरिक्त भत्ता मिलना चाहिए, साथ ही उनका नियमितीकरण भी होना चाहिए, स्थायीकरण उनका होना चाहिए, क्योंकि इतने जोखिम भरे काम को अनियमित के तौर पर कराना कहीं ना कहीं गलत है। और अनियमित के तौर पर जो वेतन दिया जाता है उसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम मानदेय या वेतन पर कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है, और जो काम लिया जा रहा है काफ़ी जोखिम भरा है। बिजली विभाग की बात करें तो वो भी जोखिम भरा काम है। ठेके पर कई कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है, प्लेसमेंट और आउटसोर्स के माध्यम से भी काम लिया जा रहा है, जिसमें सुरक्षा के नाम पर उनको कुछ दिया नहीं जाता है, और जो वेतन उनको दिया जाता है वह भी कम दिया जाता है, और वह भी उनको समय से नहीं दिया जाता है। ठेकेदार उसमें से अपना हिस्सा काट लेते हैं, और कर्मचारियों के द्वारा जब उनसे जो उचित वेतन है देने की मांग की जाती है तो उनको काम से निकाल दिया जाता है। तो कर्मचारियों को ठेका प्रथा के दंश से भी सरकार को कहीं ना कहीं निकालना चाहिए। उनको सीधे विभाग से वेतन दें, और किसी भी प्रकार से अनियमित के तौर पर इन विभागों में कर्मचारियों की भर्ती सरकार को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये विभाग काफ़ी जोखिम भरे और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े विभाग हैं। सरकार को चाहिए कि इन विभागों के कर्मचारियों को तत्काल नियमित करें और उन कर्मचारियों को एक सम्मानजनक वेतन दें, ताकि कर्मचारी अपने और अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सके। साथ ही अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसमें भी कर्मचारी को कुछ ना कुछ लाभ सरकार को देना चाहिए। कोई ऐसी योजना हो जिससे कर्मचारी को उसका लाभ मिल सके। तो साथियों, ये प्रश्न छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र में लगाए गए हैं, और भी कई प्रश्न अभी सामने आएंगे। जैसे जैसे प्रश्नों के बारे में जानकारी मिलेगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। साथ ही सरकार से भी निवेदन रहेगा कि इस बार के बजट में कर्मचारियों की मांगों को पूरा करें, क्योंकि कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी होते हैं। जब कर्मचारी काम करते हैं तब सरकार की प्रशंसा होती है, और कर्मचारी काम नहीं करते हैं तो सरकार की नीतियां धरी की धरी रह जाती हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कर्मचारियों को सम्मानजनक वेतन देते हुए नियमितीकरण, स्थायीकरण सरकार को कर देना चाहिए। कर्मचारियों की बरसों पुरानी लंबित मांग है। कई कर्मचारियों से तो बहुत ही कम वेतन पर काम लिया जा रहा है, जैसे कि अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी, रसोईया कर्मचारी, और भी कई कर्मचारी हैं जो बरसों से बहुत ही कम वेतन पर काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार के द्वारा उनकी सुध नहीं ली गई है। तो सरकार से ये निवेदन रहेगा कि इस बार के बजट में सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश करना चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि जो बजट पेश होता है उसमें किस वर्ग को क्या मिलता है, या फिर एक बार फिर से कर्मचारियों को इस बजट से निराशा हाथ लगने वाली है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो फिलहाल इतना ही। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दूसरे साथियों को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।